मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हमने वादा किया था, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर रख दिया। और आज कश्मीर जिस लाल चौक में जाते हुए मिलिट्री के बगैर जा नहीं सकते थे, वहां तिरंगा फहर रहा है और वहां जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 500 साल से राम लल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राम लल्ला को टेंट में रहने के लिए मजबूर किया, अटकाया, लटकाया, भटकाया, केस चलने नहीं दिया। मोदी जी के समय में केस भी समाप्त हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। भाई और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते तो इतने समय में ये गारंटी पूरी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? उन्होंने नहीं किया। मित्रों बताओ मुझे, 3 तलाक दूर कर मुस्लिम माताओं बहनों को सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 3 तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक को कभी नहीं हटाया। वो ओवैसी से डरते हैं, वो वोट बैंक से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी के समय में भी 2 प्रयास हुए, उरी और पुलवामा में, मगर पाकिस्तान को मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे, जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले मजलिस, टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे, इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में
चुनाव शुरू होगा, आपको घर घर जाना है और पूरे तेलंगाना की जनता को बताना है कि 10 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए का ग्रांट भेजा है। कितना भेजा है? और 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, इन्होंने 1,16,000 करोड़ भेजा था। और इसके साथ साथ मोदी जी ने रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवे, नेशनल हाईवे, पेट्रोलियम, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इसके अलग से 5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजने का काम किया। ये लोग तेलंगाना का विकास नहीं कर सकते। तेलंगाना का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मित्रों, जो इंडिया अलायंस है, ये पूरा गठबंधन, ये घमड़िया गठबंधन केवल और केवल परिवारवादियों का गठबंधन है। मैं फिर से देश की जनता को कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। केसीआर का लक्ष्य है केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। ममता दीदी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। शरद पवार का लक्ष्य है सुप्रिया सुळे को मुख्यमंत्री बनाना। ठाकरे जी का लक्ष्य है, उद्धव ठाकरे जी का, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई मुझे बताओ, ये बेटे, बेटी, जमाई, दामाद, इसमें आपकी जगह है कहीं पर? है क्या? भारत के युवा की जगह है, भारत के किसान की जगह है, भारत की माताओं की जगह है, भारत के गरीब की जगह है। ये भारत के युवान, किसान, महिलाएं और गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है। भारत के गरीब, युवा, महिला और किसान के लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी समर्पित है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को समृद्ध करने का काम किया है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर समग्र संसार में कोई वहां नहीं पहुंच पाया था। सबसे पहले भारत ने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान पहुंचाया और हमारा तिरंगा फहराने का काम किया। G20 की समिट में दिल्ली डिक्लेरेशन से अपना कूटनीतिक परचम समग्र विश्व के सामने लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है। 14 से ज्यादा देशों ने मोदी जी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अवार्ड, जैसे हमारे यहां भारत रत्न है, 14 देशों ने नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मोदी जी जहां भी जाते हैं, लोग मोदी 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 करते हैं। भाइयों और बहनों, ये मोदी जी का जो स्वागत है ना, ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मोदी जी का ये स्वागत हमारी देश की 130 करोड़ की जनता का स्वागत है। यहां समग्र तेलंगाना राष्ट्र से बूथ अध्यक्ष आए हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं, जब तक विजय जुलूस न निकले, किसी को आराम नहीं करना है। हर मतदाता का, हर लाभार्थी का और विशेषकर हर माता बहन का संपर्क कर कर कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए निकल पड़ना है। यहां बैठा हुआ हर कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझकर तेलंगाना की जनता के सामने जाए, विनम्रता से आशीर्वाद मांगे और भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन कराइए। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी ने गारंटी दी है कि 15 अगस्त 2047 को हमारा देश भारत, जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत
पूर्ण विकसित होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब ने आगे बढ़ना है। मुझे बताओ, ये जो 1.5-2 महीना है चुनाव का, आप सभी लोग आज से ही कमल के प्रचार में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, निकल पड़ेंगे क्या? तेलंगाना में 12 का आंकड़ा पार करेंगे क्या?